हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। किंशु सो रहा है, मैं यहाँ हॉल में हूँ, किंशु बेडरूम में है। और जब किंशु सोता है ना तभी मैं ये चिट चैट वीडियोज़ बनाती हूँ, क्योंकि मैं बोर होने लगती हूँ। वो सो जाता है, जब तक वो जागता रहता है ना तब तक मुझे अच्छा लगता है, उसके साथ खेलती रहती हूँ। खेल खेल में बहुत सारी उसका उसका रिवीजन कराती रहती हूँ मैं, खेल खेल में जो भी स्कूल में उसके कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं। फिर जब वो सो जाता है ना तो मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी मैंने ना 3 वीडियो देखे, दोनों सिस्टर्स का और वो अंकुश जी का। जो अंकुश जी की हालत देख के लग रहा था ना, मैं सच बता रही हूँ, एक तो हंसी भी आ रही थी और दूसरा एक बुरा भी लग रहा था। लेकिन हंसी किस बात की आ रही थी, मुझे वो कहावत याद आ रही थी, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। खैर, हंसी वाला टॉपिक नहीं है ये। देखो, मुझे जैसे कि वीडियोस से लग रहे हो उनके, तो जो मैंने प्रीतो का वीडियो देखा उसमें जहाँ तक मुझे उसकी कमी लग रही है कि वो ना पहले की बातें अभी भी लेकर बैठी हैं। इंसान अगर आया है आपके घर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जितना भी टाइम हुआ है मायके में आपको आए हुए, अगर इंसान अपने से आया है, भले ही बर्थडे पे नहीं आया और वो बहुत अच्छा हुआ, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, क्योंकि जो कल आपको बहुत ही टेंशन हुआ, वो बर्थडे स्पॉइल हो जाता अगर वो 10th को आ जाते, क्योंकि बातें वही होती, गुस्सा वही निकलता, दोनों लोगों का गुस्सा निकलता, तो वो दिन खराब हो जाता। अच्छा ही हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है अच्छा ही हुआ कि वो नहीं आए, क्योंकि चीज़ें तो जो 12 को हुई हैं वो 10 को भी हो सकती थी ना। यहाँ पे प्रीतो की गलती लग रही है, क्योंकि देखो, सबसे पहले तो उन्होंने जो स्टार्टिंग की वीडियो की, वो अगर आपको रिश्ते सुधारने हैं ना तो ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। तो अगर उन्होंने शुरुआत करी है, मतलब वो अगर आए हैं आपके घर, तो इट मीन्स कि वो रिश्ते को सुलझाना चाह रहे हैं, इसीलिए वो आए हैं। भले ही बच्चे का बहाना लेके कैसे भी आए, तो है ना, आपके घर आए हैं सारी चीज़ों को भुलाकर। तो मुझे लगता है आपको वो पहली वाली जो बातें हैं वो भूलनी पड़ेंगी और एक नई तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात रही आंटी को बुलाने की कि वो लेकर जाएं अपनी बहू और पोते को, तो मुझे लगता है यहाँ पे बड़े लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए और उनको इनवाइट करना चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ेगा ना। जो अगर आपको रिश्ते सुधारना है तो थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा, थोड़ा उनको झुकना पड़ेगा, तभी चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। और अगर आप मन ही मन में लेकर बैठे रहोगे, जो मन की बातें होती है ना, जो जिन लोगों की निकल जाती है ना भड़ास, हाल की हाल ही, बाद में नहीं, बाद में तो वो फिर वो एक ब्लास्ट ही होता है। लेकिन तुरंत जब बातें होती है ना, होती जाती है, उसी टाइम पे आप अपनी जो बातें हैं, आप अपनी जो सोच है वो बताते जाओ ना, तो चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं। भले ही उस टाइम पे थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन बाद में सब शॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि आपके मन में फिर कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन जो जो अंदर ही भर जाती है ना बातें, और भर भर के वो ना फिर वो एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, फिर वो ब्लास्ट ही होता है। जैसे ये एग्जांपल देती हूँ, इंटरनल जो प्रॉब्लम होती है ना हमारी बॉडी में, हमें दिखती नहीं है, ठीक है, और वो हमें कब पता लगती है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में पता लगती है। अदरवाइज बहुत ही रेयर ऐसे चांसेस होते हैं जो हमें ऐसे पता लग जाए। जो एक्सटर्नल हमारी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होती है, हम उसको ट्रीट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें दिख रहा होता है। तो ऐसे ही रिश्ते हैं यार, रिश्ते अगर आप अंदर ही अंदर कुछ भरते रहोगे और बताओगे नहीं, थोड़ा माहौल उस टाइम पे गर्म रहता है। और ऐसा नहीं है, हर किसी के घर में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि कोई लोग बोल देते हैं, कोई लोग उसको घर में बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, कोई लोग उसको सड़क पे जाके तमाशा बना लेते हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि आपके जो रिश्ते हैं ना वो यूट्यूब पर ही बने हैं, और आपके रिश्तों को अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो जब रिश्ते बन रहे होते हैं ना और नया नया रिश्ता होता है, तो चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। आपके कमेंट्स छोटे छोटे, आपके जो नीचे हेटर्स हैं, लवर्स हैं, उनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। स्टार्टिंग में पता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हर्ट करती हैं, फिर बाद में ना वही चीज़ें लगता है, अरे इस बंदे का नेचर ही ऐसा है ना, नेचर है उसका ऐसा, ठीक है, बाद में चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ऐसे ही सास ससुर के साथ भी होता है। सास ससुर की भी हमें नहीं पता होता कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनको भी नहीं पता होता कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं, बहुत ही नॉर्मल है, सबके घरों में होता है। बस ये है कि उन चीज़ों को
जब वो चीज़ें घर की बाहर आ जाती है ना, तो तमाशा बन जाता है। और फिर जो मज़े लेने वाले लोग होते हैं ना, वो गलत राय देते हैं, और जो गलत राय देते हैं ना, फिर जिससे हमारी लड़ाई चल रही होती है, हमें वही राय बहुत अच्छी लगने लगती है। हमें लगता है नहीं यार, ये तो हमारा कितना अच्छा शुभ चिंतक है, हमें हाँ कितना अच्छा हमारे लिए बोल रहा है, और उनके लिए कितना गलत बोल रहा है। लेकिन जो रिश्ते सुलझाना चाह रहा होगा ना, वो दोनों की ही गलती बताएगा, दोनों को ही मतलब बताएगा कि किसकी कहाँ पर किसकी गलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे प्रीतो की गलती लग रही है, क्योंकि बार बार वो पुरानी चीज़ है, बार बार वो पुरानी चीज़ है, जब उसकी सिस्टर ही उसको समझा रही है कि पुरानी चीज़ है। और मुझे यहाँ पे अच्छा लगा जो प्रियंका ने समझाया उसको, क्योंकि मैंने एक बार ऐसे कमेंट भी किया था जब यूट्यूब छोड़ के चली, मतलब बोला था आई एम लीविंग यूट्यूब, और फिर जब वापस आई थी तो मैंने एक कमेंट किया था कि अगर इतना ही था तो आप इतनी ही आपकी बात मानती हैं आपकी सिस्टर, तो आपको उनके रिश्ते के पर भी बोलना चाहिए था और उनको समझाना चाहिए था। तो और यहाँ पे पता है थोड़ा सा ना ईगो भी आ जाता है। आज अपने इंडिया में ना आज भी वो चीज़ है कि हम लड़के वाले हैं तो हम दबेंगे नहीं, हम लड़की वाले हैं तो हम झुकेंगे नहीं। तो वो सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो उन सब चीज़ों से भी, क्योंकि आजकल ना दोनों पार्टी बराबर होती है ना, लड़के वाले कुछ ज़्यादा होते हैं ना लड़की वाले कुछ कम होते हैं। बट हाँ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब दोनों पार्टीज़ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे अगर रिश्ता बचाना है तो दोनों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों की गलती में ना वो छोटा सा बच्चा है जो 1 साल का हुआ है अभी, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वो क्यों ताउम्र ये सज़ा भुगतेगा? वो अपने पिता के प्यार से क्यों वंचित रहेगा, है ना? तो क्योंकि फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और जहाँ पर ज़रूरत होती है, एक फादर ही वो चीज़ निभा सकते हैं। दोनों का ही प्यार चाहिए होता है, बच्चों को माँ का भी और पिता का भी। तो मुझे लगता है रिश्तों को बैठ के सुलझा लो, जो भी है। अगर आप उनके घर नहीं जाना चाहते हो, सास जब तक बुलाएंगी नहीं, उनकी मम्मी मतलब प्रीतो की मम्मी नहीं बुलाती हैं आपको, तो कहीं बाहर जाके मीटिंग कर लो, क्योंकि रिश्ते आपके ही खराब हो रहे हैं, लॉस आप दोनों का ही हो रहा है और उस बच्चे का हो रहा है। चलो, अपने मन की जो बात थी वो मैंने वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दी है। और हम सच में चाहते हैं कि सब शॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है ना, वो बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, बहुत गोलू मोलू सा, और उसकी आईज़ कितनी प्यारी है। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, बच्चे ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, किसी के भी बच्चे हो। मतलब जब किंचू भी छोटा था ना, तब मैं किंचू को भी बहुत प्यार से, बहुत लाड से, छोटा था, बहुत छोटा सा था ना, तब एक बार मैंने ऐसा बोला है कि इसको ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पालना है इसको, क्योंकि ना उस 6 दिन का था, कुछ डेज का था, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है ये। ऐसे अगर रोता रहेगा ना, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं इसको कैसे पाल पाऊंगी। मतलब इतना छोटा सा है, कुछ बोल भी नहीं पाता, तो मैं कैसे ही दिन भर रोता रहेगा। फ्रस्ट्रेट थी मैं, और स्टिचेस थे, वो जो ड्रिपिंग है वो चढ़ रही थी। तो मैं ना एक बार मैंने ऐसे गुस्से में, लेकिन बाद में ना मुझे बहुत अच्छा लगता था उसकी केयर करना, उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसकी सारे काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैंने मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये नहीं किया, मैंने सब कुछ किया है जो मुझे करना था, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरफ से। हर कोई करता है, वैसे तो हर कोई करता है, ऐसा नहीं है हर माँ करती है, लेकिन एक गिल्ट नहीं है मन में कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये चीज़ नहीं कर पाई। चलो खैर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।